नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा एंड रिकार्नेशन टॉलकम श्रद्धायन की पुस्तक के पिछले अध्याय के अगली कड़ी लेके आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज दोस्तों इसको हम थोड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय चौथा, अवसर के रूप में कर्म की अगली कड़ी। किसी के विरुद्ध लोगों द्वारा किए गए हानिकारक कृत्य उनके बीच विद्यमान प्राकृतिक संबंधों को लंबे समय तक तोड़ देते हैं, जब तक कि कर्म का नियम उन्हें उन लोगों पर निर्भर नहीं बना देता जिन्हें उन्होंने चोट पहुंचाई है। कर्म नियम बहुत जटिल लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह बहुत सरल है। कानून से ना जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है इसका उल्लंघन ना करना। जब आप एक हानि रहित जीवन जीते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं तो आप कर्म नहीं करते। कर्म और उसके हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए हम मानवता के प्रति अपनी सेवा को बढ़ा सकते हैं। हम जितनी अधिक सेवा करेंगे हमारे पास उतनी अधिक पूंजी होगी, और जब कर्मों का भुगतान करना होगा तो हम इस आसानी से उनका भुगतान कर सकेंगे। सेवा और श्रम न केवल हमारे कर्म को संतुलित करते हैं, बल्कि हमारे भीतर उन शक्तियों का सृजन भी करते हैं जिनके द्वारा हम कर्म व्यक्तियों का सृजनात्मक शक्तियों में रूपांतरित करते हैं और अपने पूर्व कर्मों द्वारा उत्पन्न घटनाओं को बुद्धि और साहस के संसाधनों के रूप में उपयोग करते हैं। जब हम सचेतन रूप से अपने कर्म का सामना करते हैं तो हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। वह दृष्टिकोण जिसके द्वारा हम कठिनाइयों और रुकावटों पर विजय प्राप्त करते हैं और पूर्णता के एक नए स्तर की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। कर्म नियम का एक प्रमुख उद्देश्य है मानव आत्मा को उसके गंतव्य तक ले जाना, जिसे शाश्वत ज्ञान में अक्सर निशान कहा जाता है। चरण हर चरण कर्म नियम मनुष्य में इस चिन्ह के प्रति जागरूकता जागृत करता है, जो धीरे धीरे मानव का संपूर्ण ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हम चिन्ह के बारे में, चिन्ह की प्रकृति के ओर में बारे में चिंतन कर सकते हैं। हम चिन्ह के बारे में लिख और बोल सकते हैं, लेकिन जब तक हम चिन्ह को स्वयं चिन्ह लेने होने के नाते अनुभव नहीं करते, तब तक यह हमारे जीवन में एक सुखद स्वप्न ही बना रहता है। अनुभव किसी घटना के प्रति शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि अस्तित्व की ओर एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। कर्म का नियम अंतर मनुष्य को ऐसा परिवर्तन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर नए अध्याय के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।